जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अनटच जीएस के इस प्लेटफॉर्म पर। दृष्टि करंट अफेयर्स की श्रृंखला में इससे पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, खेल एवं आर्थिकी को देख लिया है। उसका वीडियो आप चैनल पे जाके देख लें। आज हम लोग देखेंगे इसके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सेक्शन को, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके आने वाली परीक्षा पीसीएस 2025 एलटी ग्रेड और यूपीएससी तैयारी की या अन्य जो भी परीक्षाएं होंगी उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए इसके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सेक्शन को देखते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा भी लगेगा। और इससे एक फ़ायदा और होगा कि इस चैनल पे या जो भी वीडियोस, चाहे जीएस की या किसी भी चीज़ की या पीवाईक्यू की जो भी अपलोड की जाएंगी वो आपको तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं देर न करते हुए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सेक्शन को और देखते हैं पहला क्या है। ठीक है, तो पहला दिया हुआ है अभ्यास मैत्री 14 किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो अभ्यास मैत्री 14 ये भारत और थाईलैंड के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, इसमें क्या ध्यान देना है, ये मैत्री 14 ठीक है, कब हुआ, 1 से 14 सितंबर 2025 के बीच। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ किया गया, उमरोई मेघालय में। ठीक है, मेघालय में एक जगह है उमरोई छावनी है। ठीक है, वहाँ हुआ था। तो ये 4 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो मैत्री 14 भारत और थाईलैंड के बीच होता है। कब और इस बार कब हुआ, 1 से 14 सितंबर को हुआ। कहाँ हुआ, उमरोई मेघालय में हुआ। ठीक है, ये स्टेटमेंट में पूछ लेता है तो कभी कभी स्थान में परिवर्तन करके स्टेटमेंट को गलत कर देता है। कभी ये भारत और थाईलैंड में किसी अन्य देश का नाम दे देगा थाईलैंड के स्थान पर, कभी यहाँ पे आयोजन के दिनांक में गलती कर देगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और कुछ नहीं तो इतना तो याद रखना है कि ऑपरेशन या अभ्यास मैत्री 14 जो है वो भारत और थाईलैंड के बीच हुआ था। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है रूस की किस कैंसर वैक्सीन की शुरुआती परीक्षणों में 100% प्रभावकारिता प्रदर्शित हुई है। ठीक है, तो रूस की वो कौन सी कैंसर वैक्सीन है जिसकी परीक्षण 100% प्रभावी रही है। ठीक है, तो उस वैक्सीन का नाम है इंटेरोमिक्स। क्या नाम है, इंटेरोमिक्स। ठीक, इंटेरोमिक्स, ये नाम याद रखिएगा। मैं 2 या 3 बार इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि जो कठिन नाम है वो आपके दिमाग में एक बार स्ट्राइक कर जाए, ताकि परीक्षा हाल में जब भी आप इसको देखें तो आपको क्लिक कर जाए कि हाँ ये चीज़ पढ़ा था मैंने। ठीक है, देखते हैं इसी में विशेष जो दिया हुआ है प्रश्न, यह वैक्सीन किस प्रकार की तकनीकी पर आधारित है। कभी कभी इस तरह के प्रश्न भी पूछ लेते हैं। तो ये mRNA आधारित तकनीक पे, ठीक है, mRNA आधारित तकनीक पर आधारित है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला दिया हुआ है, ये रहा, कौन सी 2 संस्थाओं ने ई श्रुसुत @क्लिनिक को शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो कौन सी 2 संस्थाएं हैं जो ई श्रुसुत क्लिनिक शुरू करने के लिए समझौता हस्ताक्षर किए हैं। तो वो हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDEC। कौन से 2 नाम हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। तो शॉर्ट में आप याद रखेंगे NHA और CDEC। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा या तो 1 से 2 बार देख लीजिएगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सबसे आसान रहेगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। भारत में पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन का परीक्षण किस राज्य में शुरू किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ये किस राज्य में शुरू किया गया, राजस्थान में। ठीक है, ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा राजस्थान में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए किस आईडी को आवश्यक कर दिया। ठीक है, तो किस आईडी को आवश्यक कर दिया गया है, APAAR ID। ठीक है, APAAR ID काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लिए काफ़ी है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म पूछा है कि APAAR का
पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। एक बार और इसके पूर्ण रूप को देख लेते हैं, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है, ये APAR का पूर्ण रूप है। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय तटरक्षक बल ICG और श्रीलंका तटरक्षक बल LSCG के बीच 8वीं उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो कहाँ आयोजित की गई थी? ये नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। और ये कब आयोजित की गई थी? 11 अगस्त 2025 को। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये तटरक्षक बल के बारे में है, भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका तटरक्षक बल। याद रखिएगा, नई दिल्ली में, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नए टाइप के प्रश्न होते हैं ना, आयोग उसको बीच में ऐसे कहीं ना कहीं लिंक कर देता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। शाइन पहल किस संस्था ने शुरू की है? तो शाइन पहल किस संस्था ने शुरू की है? तो उसका नाम है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, ICMR ने। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, इसका नाम क्या है? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, ICMR ने शाइन पहल शुरू की है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। यह पहल किन छात्रों को लक्षित करती है? तो ये जो शाइन पहल है ICMR की, वो किन छात्रों को लक्षित करती है? तो वो कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को, या उन कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को लक्षित करती है। ठीक है, कभी कभी ये भी ऐसे पूछ लेता है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न इसी क्रम में। अगला क्रम ये है, इसरो ने किस मिशन की शुरुआत की? और वो भी 1 अगस्त 2025 को। ठीक है, किस मिशन की शुरुआत की इसरो ने? तो होप मिशन। होप मिशन, HOPE, होप मिशन। इसका पूर्ण रूप क्या है? आइए देख लेते हैं होप मिशन का। होप मिशन का पूर्ण रूप है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। ठीक है, क्या है होप मिशन का पूर्ण रूप? हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन। ठीक है, ओके। और या इतना तो याद ही रखिए कि होप मिशन, हाल ही में पूछा जाता है कि हाल ही में होप मिशन की शुरुआत किस संगठन के द्वारा शुरू की गई? तो ये इसका उत्तर हो जाएगा इसरो। ये याद रखिएगा, इसरो। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी में दिया हुआ कि यह मिशन कहाँ शुरू हुआ? तो जो ये होप मिशन की शुरुआत इसरो ने की है, जिसका पूर्ण रूप होता है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन, ये कहाँ शुरू किया? तो गया, ये इसका हो जाएगा, ये शुरू किया गया उत्सोकार घाटी लद्दाख में। ठीक है, उत्सोकार घाटी लद्दाख में। तो केवल आप लद्दाख याद रखेंगे कि लद्दाख में इसरो द्वारा होप मिशन शुरू किया गया था, तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको तो ये इतने देर में 50% चीज़ें वैसे याद हो गई होंगी जितनी बार मैंने बोल दिया है, और आगे आप जब देखेंगे तो ये तुरंत आपको क्लिक कर जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं क्या है। अगला है लीप 1 मिशन किस भारतीय स्टार्टअप का पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन है? तो लीप 1 मिशन किस भारतीय स्टार्टअप का पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन है? तो इसका उत्तर है ध्रुव स्पेस। ध्रुव स्पेस जो स्टार्टअप है भारत का, उसका ये पहला वाणिज्यिक मिशन है। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, ध्रुव स्पेस। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के निदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया? और ये कार्यभार कब ग्रहण किया उन्होंने? 1 अगस्त 2025 को। तो बताइए, इसका उत्तर हो जाएगा ए राजराजन को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक बनाया गया। कभी कभी सूची 1 सूची 2 में दे देता है। ठीक है, मिलान करने के लिए। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है ये रहा। ठीक है, भारी जल उन्नयन के लिए भारत की पहली निजी परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये जुलाई 2025 में किया गया है। तो कहाँ किया गया है भारी जल के उन्नयन के लिए भारत की पहली निजी परीक्षण सुविधा का उद्घाटन?
ये किया गया है पालघर महाराष्ट्र में। कहाँ किया गया है? पालघर महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि ये भारी जल की बात कर रहा है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहाँ है? ये रहा। ठीक है, इसमें दिख रहा ना? हाँ, इसको थोड़ा सा ऐसे कर ले तो अच्छा से दिखाई पड़ेगा। हाँ, देखते हैं यह कौन सा मिशन अपनी तरह का पहला मिशन है जिसे इसरो और नासा ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। जिसे इसरो और नासा ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। ठीक है, तो उस मिशन का नाम है निसार। ठीक है, निसार मिशन को। इसरो तो आप जानते हैं भारतीय स्पेस एजेंसी है और ये अमेरिकन। ठीक है, नासा जो है वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलकर निसार शुरू किया है। निसार का उपग्रह का पूर्ण रूप क्या है? आइए देख लेते हैं कि निसार का पूर्ण रूप क्या है। तो ये है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट इस निसार का पूर्ण रूप पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है नासा का पूर्ण रूप, सॉरी इस निसार का पूर्ण रूप नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर राडार। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण किस स्थान पर किया गया? ठीक है, तो ये 25 जुलाई 2025 को किया गया है। कहाँ पर किया गया है हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण? ठीक है, तो ये किया गया है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। ठीक है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में किया गया है, याद रखिएगा। और तो कुछ नहीं, लेकिन चेन्नई तो याद ही रखिएगा कि हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का कोच का सफल परीक्षण किया गया है। आइए अगला देख लेते हैं अगला प्रश्न। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने किस मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया? तो ये 25 जुलाई 2025 की बात है। किस मिसाइल का DRDO ने सफल उड़ान परीक्षण किया? तो उसका नाम है उन्नत UV लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल। ठीक है, क्या है? क्या है? एक मिनट, अब दिख रहा है ना पूरा? ये रहा। तो ये है उन्नत UV लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3। ULPGM-V3। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है स्वदेशी उन्नत एवं अत्याधुनिक विशेषताओं से लैस किस युद्धपोत को भारतीय नौसेना को सौंपा गया? ठीक है, तो किस 31 जुलाई को सौंपा गया है? ठीक है, तो उस युद्धपोत का नाम है हिमगिरी। ठीक है, हिमगिरी। आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। इसके विशेष में दिया है कि यह युद्धपोत किस परियोजना का हिस्सा है। तो ये जो हिमगिरी युद्धपोत है वो प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है। ठीक है, प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है। ठीक है, और अगला है हिमगिरी युद्धपोत का निर्माण किसने किया? तो हिमगिरी युद्धपोत का निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने किया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय नौसेना को सौंपा गया हिमगिरी। हिमगिरी किस युद्धपोत परियोजना का हिस्सा है? प्रोजेक्ट 17A का है। हिमगिरी युद्धपोत का निर्माण किसने किया? तो ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ये कोलकाता ने किया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये, एक मिनट, दिख रहा है ना? हाँ, अगला है ऑपरेशन महादेव कहाँ अंजाम दिया गया? तो ऑपरेशन महादेव कहाँ अंजाम दिया गया? श्रीनगर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में। ठीक है, इस ऑपरेशन में कितने आतंकवादी मारे गए? तो इसमें 3 आतंकवादी मारे गए। ठीक है, अगला देख लेते हैं। ये ऑपरेशन महादेव ध्यान रखिएगा, श्रीनगर में आतंकवादी की घटना है से संबंधित है जिसमें 3 आतंकवादी मारे गए थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला। किस स्वदेशी गश्ती पोत का जलावतरण किया गया? तो ये 29 जुलाई की बात है। पूछा जा रहा है कि किस स्वदेशी गश्ती पोत का जलावतरण किया गया?
तो उसका नाम है ICGS अटल, ICGS अटल, ठीक है, ICGS अटल, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है, ये रहा। अगला प्रश्न दिया है, प्रलय मिसाइल के सफल उड़ान परीक्षण कहाँ से किए गए? ठीक है, ये परीक्षण कब किए गए सफल? 28-29 जुलाई 2025 को, ठीक है। तो ये प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण, उड़ान परीक्षण किया गया, वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से किया गया, ठीक है। कहाँ से किया गया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से किया गया। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, पहला सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन SHAPE 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? यानी SHAPE यानी शेप का, इसको शेप बोलते हैं, ठीक है। इसका सफल परीक्षण किया गया आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली में, ठीक है। सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल नई दिल्ली में किया गया था। और शेप का पूर्ण रूप क्या है? सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट, ठीक है। शेप का पूर्ण रूप क्या है? एक बार फिर से देख लेते हैं, सस्टेनेबल हॉस्पिटल आर्किटेक्चर प्लानिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट, ठीक है, इक्विपमेंट, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना की एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट श्रृंखला के किस 8वें युद्धपोत का जलावतरण किया गया? ठीक है, तो इसका 8वां युद्धपोत क्या था? यार्ड 34 अजय। एक मिनट इसको ऊपर कर लें तो आसान हो जाएगा, ठीक है, ये रहा, ठीक है, यार्ड 3034 अजय, 3034 अजय, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न दिया है, तेलंगाना के एम्स बीबी नगर में किसके द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित पहला मेक इन इंडिया लागत प्रभावी उन्नत कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेसिस का अनावरण किया गया? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा DRDO की रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला तथा एम्स बीबी नगर, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लिया आप लोगों ने, बस इतने काफ़ी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत का पहला सबसे हल्का सक्रिय व्हील चेयर किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है सबसे हल्का सक्रिय व्हील चेयर? उस संस्थान का नाम है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, यानी IIT मद्रास, आप याद रखिएगा। सक्रिय व्हील चेयर की बात आ जाएगा तो आप लोग IIT मद्रास याद रखिएगा, ठीक है। इस व्हील चेयर का नाम क्या है? तो इस व्हील चेयर का नाम है YD1, YD1, ठीक है। तो दो चीज़ों की IIT मद्रास ने सक्रिय व्हील चेयर, नाम क्या है उसका? YD1, क्लियर। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न ये रहा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? ठीक है, तो हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में, ठीक है, याद रखिएगा, हॉर्नबिल से संबंधित है तो ये कोयम्बटूर तमिलनाडु, सही याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये पूछा हुआ है कि यह केंद्र किस रिजर्व में स्थापित होगा? यानी जो हॉर्नबिल संरक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र की बात हो रही थी, वो किस रिजर्व में स्थापित किया जाएगा? तो वो स्थापित किया जाएगा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ठीक है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में, क्लियर है। आइए आगे देख लेते हैं, पूर्वोत्तर भारत के पहले
एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? यानी पूर्वोत्तर भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये पूर्वोत्तर की भारत की बात की जा रही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सोनापुर गुवाहाटी के निकट असम में, ठीक है, सोनापुर गुवाहाटी के निकट असम में। तो ये ऐसे ही डायरेक्ट याद रखिएगा कि पूर्वोत्तर भारत का एक्वाटेक पार्क, तो आप याद रखिएगा असम में, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस इतने भर से काम चल जाएगा। आपको ये साइंस और टेक का मामला है, इसको आप 1 से 2 बार या 3 बार देख लेंगे तभी जाके क्लियर होगा, वरना काफ़ी भूलने वाली कंडीशन रहती है इसमें, क्योंकि एक तो टफ होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं होता है, इस वजह से देख लीजिएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आजकल विज्ञान और प्रौद्योगिकी से करंट अफेयर्स के ऑनलाइनर और स्टेटमेंट मिला के मेरे ख्याल से 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है INS निस्तार को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया? तो ये INS निस्तार को भारतीय नौसेना में विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में शामिल किया गया, ठीक है, क्लियर। INS निस्तार विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में शामिल किया गया। INS निस्तार विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में शामिल किया गया, ठीक है। INS निस्तार निर्माण किसने किया? यानी INS निस्तार का निर्माण किसने किया? तो ये किसने किया है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है केरल का पहला स्किन बैंक किस शहर में शुरू किया गया? क्या है? केरल का पहला स्किन बैंक किस शहर में शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। ये मेरे ख्याल से 90 से 95% है कि इस बार UPPCS प्री में आ रहा है। केरल का पहला स्किन बैंक किस शहर में शुरू किया गया? इसको इस तरह भी पूछ सकता है कि भारत का या अभी हाल ही में स्किन बैंक किस राज्य में शुरू किया गया? तो आप वो दे देगा ऑप्शन तिरुवनंतपुरम केरल, तो आप इसको टिक कर दीजिएगा। ये 100% आने वाला प्रश्न है मेरे ख्याल से, ये 4 स्टार नहीं 5 स्टार का क्वेश्चन, ठीक है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। और भाई दावा तो है, मुझे लगता है ऐसा नहीं है कि अगर नहीं आएगा तो आप लोग सोचेंगे कि क्या कह रहे थे आप, ठीक है। मुझे जो लग रहा है मैं बता रहा हूँ, वैसे इंपॉर्टेंट है, आपको भी लगेगा देखने से। चलिए ठीक है, अगला देख लेते हैं। भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट EDFC कहाँ स्थापित किया गया? ठीक है, तो ये अश्व रोग मुक्ति कंपार्टमेंट की बात हो रही है, अश्व, ठीक है, किसकी बात हो रही है? अश्व रोग की, ठीक है। कहाँ गया? यहाँ रहा, कहाँ गया भाई? ये रहा, ठीक है, ये रहा, दिख गया, इधर उधर गायब हो गया था ना। तो ये अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट की बात हो रही है। तो ये कहाँ स्थापित किया गया? RBC सेंटर और कॉलेज मेरठ, ठीक है, RBC सेंटर एंड कॉलेज मेरठ में। तो आप केवल इतना याद रखिएगा कि पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट कहाँ शुरू किया गया? तो ये मेरठ में, और मेरठ का है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आपको तो पता ही होगा, है ना, क्योंकि आप लोग जानते हैं मेरठ, हाँ, काफ़ी चर्चित है। यहीं से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी ना। पता है, ये सब चीज़ें मैं बताऊं, GS का सोचता हूँ बताऊं, लेकिन बस ये है कि हाँ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और आप GS पहले से पढ़े हैं और पढ़ भी रहे हैं दूसरे जगह से, दूसरे स्रोत से, तो अब यहाँ करंट में अगर हम GS के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा, और आप जल्दी से ऑनलाइनर देख के फटाफट काम खत्म करें, यही सबसे अच्छा रहता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं अगला। हाल ही में कहाँ AI आधारित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ATMS लगाया गया? ठीक है, AI आधारित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ लगाया गया? तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये द्वारका एक्सप्रेसवे पे लगाया गया है, ठीक है, द्वारका एक्सप्रेसवे पे लगाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये द्वारका एक्सप्रेसवे। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में अत्याधुनिक हरित डाटा केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और वो भी करंट का, वो भी हरित डाटा केंद्र
वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? साहिबाबाद, गाजियाबाद में, ठीक है। बेसिकली गाजियाबाद में किया जा रहा है, और ये गाजियाबाद में साहिबाबाद एक स्थान है, वहाँ पे किया जा रहा है। और क्या किया जा रहा है? अत्याधुनिक हरित डाटा, ठीक है, अत्याधुनिक हरित डाटा यानी ग्रीन डेटा, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की एड एड डी कैंप नियुक्ति होने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? सॉरी, एक बार फिर से इसको देखते हैं, क्या दिया है? राष्ट्रपति की एड डी कैंप नियुक्त होने वाली भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, ठीक है। तो आइए इसका नाम ही जान लेते हैं। ये कौन है? यशस्वी सोलंकी, यशस्वी सोलंकी, ठीक है। अगला देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, ये संयुक्त सैन्य अभ्यास से संबंधित है। ये किस, देख लेते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो किसकी बात हो रही है? शक्ति 2025 की बात हो रही है, जो 18 जून से 1 जुलाई 2025 के बीच आयोजित किया गया था। और ये किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और फ्रांस के बीच, ठीक है। यानी शक्ति सैन्य अभ्यास, युद्धाभ्यास, जो भी कह लीजिए, भारत और फ्रांस के बीच, ठीक, क्लियर। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला है सिपरी ईयरबुक 2025 आर्मामेंट्स, डिसआर्मामेंट एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के अनुसार किसके पास कुल परमाणु हथियारों का लगभग 90% हिस्सा है? तो पूरी दुनिया में जिन भी देशों के पास 11-12 जो भी देश हैं, मेरे जो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, उनके पास परमाणु हथियार हैं, और उन परमाणु हथियारों में जितनी संख्या है उसमें से 90% जो परमाणु हथियार हैं वो किन देशों के पास हैं? वो है रूस और अमेरिका, ठीक है। याद रखिएगा, रूस और अमेरिका के पास पूरी दुनिया के 90% परमाणु हथियार है। आइए इसी में देख लेते हैं अगला क्या है कि इसके अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं? तो भारत के पास परमाणु हथियारों की संख्या 180 है। अभी शायद पिछले साल या कुछ महीने पहले भारत के पास 176 थे, 176 थे, ठीक है, 176 थे। इसमें 4 बढ़े हैं शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो ये भारत के पास कितने हैं? 80 है, 180, 180 याद रखिएगा। ये देखिए अगला दिया हुआ है, कितने देश परमाणु संपन्न हैं? देखिए मैंने 10-12 बोला था, ये यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये 9 देश है, ठीक है, 9 देश परमाणु संपन्न हैं। आइए देख लेते हैं वो 9 देश कौन से हैं। तो इसमें है अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इजराइल, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इसी में फिर से इसी को एक बार रिपीट कर लेते हैं। अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, इजराइल, ठीक है, क्लियर हो गया। ये 9 देश हैं, ठीक है। अभी ईरान पे मामला फंसा हुआ है, ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता हुआ, करंट में आप लोग अपडेट रहते हैं। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्या है? ये रहा, दिया हुआ है वर्ष 2022 में भारत का पहला अंतर शहरी क्वांटम संचार लिंक किसके बीच प्रदर्शित किया गया? तो किसके बीच प्रदर्शित किया गया? विंध्याचल और प्रयागराज के बीच, ठीक है। अंतर शहरी क्वांटम संचार लिंक विंध्याचल और प्रयागराज के बीच प्रदर्शित किया गया, विंध्याचल और प्रयागराज के बीच, ठीक है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, एक मिनट देखते हैं अगला देखते हैं, 1 मिनट। अगला देख लेते हैं, ठीक है। अगला दिया हुआ है भारतीय नौसेना का नया मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट तमाल कहाँ कमीशन किया गया? तो ये भारतीय नौसेना के नए मल्टी रोल स्टेल्थ फ्रिगेट तमाल की बात की जा रही है। तो इसको कालिनिनग्राद रूस में कमीशन किया गया, कालिनिनग्राद रूस में, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लिए बहुत हो गया। अगला देखते हैं क्या है। भारत का अपनी तरह का पहला एग्री ड्रोन स्वदेशीकरण हब कहाँ स्थापित किया गया? ठीक है, तो भारत का अपनी तरह का पहला एग्री ड्रोन स्वदेशीकरण हब कहाँ स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया चेन्नई, तमिलनाडु में,
ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, देख लीजिएगा अच्छे से। आगे देखते हैं अगला, संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बात हो रही है, ठीक है। इनकी बैठक कहाँ हुई? 25 से 26 जून 2025 में हुई है। ये किंगदाओ चीन में, ठीक है, किंगदाओ चीन में। और अभी संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन या बैठक कहाँ हुई है? वो तियानजिन चीन में हुई है, ठीक है, ठीक है, तियानजिन चीन में। और ये रक्षा मंत्रियों की बैठक किंगदाओ चीन में, याद रखिएगा। अगला है, तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आयोजित किया गया नीस फ्रांस में, नीस फ्रांस में, ठीक है। कहाँ आयोजित किया गया? नीस फ्रांस में। और यहीं हिंद महासागर सम्मेलन की बात की जाए, हिंद महासागर वाला कहाँ हुआ था? तो ये मस्कट ओमान में, ठीक है, मस्कट ओमान में। शायद ये 8वां हिंद महासागर सम्मेलन था क्या? शायद ये 8वां हिंद महासागर सम्मेलन था, ठीक है। तो वो हिंद महासागर 8वां मस्कट ओमान में हुआ था। और ये जो ये तीसरा संयुक्त राष्ट्र वाला है महासागर सम्मेलन, ये नीस फ्रांस में हुआ, ठीक है। क्लियर हो गया? आइए तब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है ये रहा, ठीक है, दिया है मिशन नाविका सागर परिक्रमा 2 का समापन कहाँ हुआ? तो ये पूछा है मिशन नाविका सागर परिक्रमा सेकेंड यानी 2 का समापन कहाँ हुआ? तो इसका समापन हुआ मोरमुगाओ पोर्ट गोवा, ठीक है, मोरमुगाओ पोर्ट गोवा में हुआ है, ठीक है। मिशन नाविका सागर परिक्रमा सेकेंड कब आरंभ हुआ था? तो ये 2 अक्टूबर 2024 को आरंभ हुआ था। ये पूछ सकता है, ये स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है नाविका मिशन सागर, ठीक है। तो ये अभी 20 मई, सॉरी, और एक मिनट देख लेते हैं, 29 मई को ये समापन हुआ मोरमुगाओ पोर्ट गोवा पे, ठीक है। शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2024 को। तो ये 2 डेट याद रखिएगा, 29 मई 2025 और 2 अक्टूबर 2024, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ये रहा, ठीक है, ये रहा, इस मिशन में किस नौका सेलबोट का इस्तेमाल किया गया? ठीक है, तो ये नाविका सागर मिशन था, उसमें किस नौका का इस्तेमाल किया गया? तो दिया है INSV तारड़ी, INSV तारड़ी, ठीक है, याद रखिएगा। INSV तारड़ी नौका का नाम था INSV तारड़ी, इसलिए 2-3 बार मैं बोल देता हूँ ताकि तारड़ी दिमाग में रहेगा तो वहाँ पे क्लिक कर जाएगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। आइए अगला देख लेता हूँ। 25T बोलार्ड पुल टग सबल का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन इतना जानिए कि सबल का शुभारंभ कहाँ हुआ? कोलकाता में, ठीक है। इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, 2 भारतीय शांति सैनिकों ब्रिगेडियर जनरल अमिताभ झा व हवलदार संजय सिंह, यानी अमिताभ झा और हवलदार संजय सिंह को कौन सा पदक मरणोपरांत प्रदान किया गया? ठीक है, तो कौन सा पदक प्रदान किया गया? तो ये है डैग हैमरशॉल्ड पदक, डैग हैमरशॉल्ड पदक, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला। किस देश ने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड का अनावरण किया है? किसका? गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड का अनावरण किया है, तो किसने किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने, ठीक है। ये सबसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम होने की बात की जा रही है, ठीक है। इसका नाम क्या है? गोल्डन डोम। ये पूछा जा सकता है, डायरेक्ट ऐसे पूछा जा सकता है 1 लाइनर में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा 1 से 2 बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि याद रहे, बार बार देख सकें आप। यह है संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। आइए देखते हैं अगला। हाल ही में इसरो का कौन सा मिशन असफल हो गया? तो ये पूछे जाने की तो संभावना कम है क्योंकि असफल हुआ है, लेकिन कभी कभी घटनाएं इक्का दुक्का होती हैं तो पूछ भी लेता है
तो मैं कहूँगा कि ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये कौन सा मिशन इसरो का सफल हुआ है हाल ही में? तो ये था PSLV-C61, यानी PSLV-C61। ठीक है, C61। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न ये रहा, इस मिशन के तहत किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाना था? तो जो PSLV-C61 असफल हुआ है इसरो का, पूछा जा रहा है कि उसके द्वारा किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाना था। तो उसका नाम है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 09। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 09 EOS-09। ठीक है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 09 EOS-09। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न दिया है, भारत द्वारा जीनोम संपादित चावल की कौन सी 2 किस्में जारी की गई? तो वो कौन सी 2 किस्में हैं जो जीनोम संपादित चावल की हैं? पहला है DRR धान 100 कमला, DRR धान 100 कमला, और दूसरा है पूसा DST चावल 1। ठीक है, हमने बता दिया है पूसा DST चावल 1 और DRR धान 100 कमला। ठीक, इंपॉर्टेंट नहीं है बहुत ज़्यादा, बाकी पूछने को तो भाई कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, एक बार देख लिया काफ़ी है, एग्जाम हॉल में ऑप्शन देखते ही क्लिक कर जाएगा। ओके, आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला है, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी से संबंधित है। ठीक है, तो इसका उद्घाटन किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया है। किसका उद्घाटन किया है? तो ये पूछ सकता है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आप जवाब देंगे लखनऊ में। पूछा जाएगा कि रक्षा मंत्री किसने इसका उद्घाटन किया, तो आपको याद रहना चाहिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उद्घाटन किया गया। दूसरा स्टेटमेंट दे देगा कि इसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, पिछले 2023 के एग्जामिनेशन PCS को देख लीजिए, 24 को देख लीजिए, स्टेटमेंट वाइज जो प्रश्न है उनकी संख्या काफ़ी बड़ी है। और दूसरा स्टेटमेंट बहुत ही हल्का, ऐसे उद्घाटन किसने किया है और किस देश, मतलब कौन से तारीख को शुरू हुआ है, ऐसे हल्के से पूछ लेता है और हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं और वहीं खेला हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा रक्षा मंत्री जी ने किया है, क्योंकि भाई अब ब्रह्मोस मिसाइल से संबंधित है तो रक्षा मंत्री तो जाएंगे ना जी। ठीक, आगे देख लेते हैं अगला। भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान PL-15 मिसाइल का मलबा बरामद हुआ। PL-15 किस देश द्वारा विकसित एक मिसाइल है? ठीक है, तो ये चीन द्वारा बना हुआ है, विकसित एक मिसाइल है। ठीक है, भारत ने मार गिराया था ना, याद है अभी जब हुआ था। अगला देखते हैं, पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध किस ड्रोन का इस्तेमाल किया था? तो पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया था उस ड्रोन का नाम है सोंगर ड्रोन। ठीक है, सोंगर ड्रोन, सोंगर ड्रोन। ठीक है, 3 बार हो गया नाम, अब क्लिक कर जाएगा आपको एग्जाम हॉल में। है, आगे देख लेते हैं कि ये सोंगर ड्रोन का निर्माण किसने किया। ठीक है, तो दिया हुआ कि सोंगर ड्रोन का निर्माण किस कंपनी ने किया, तो कंपनी है आशीष गार्ड तुर्कीये, यानी तुर्की की जो कंपनी है आशीष गार्ड। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लिया आशीष गार्ड तुर्की, हो गया काम। आगे देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टाइम कहाँ है? भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में किस उन्नत लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम का उपयोग किया? ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर में किस उन्नत लोइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम का उपयोग किया भारत ने? तो वो है हारोप। ठीक है, हारोप। आइए देख लेते हैं हारोप के बारे में। हारोप का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो ये हारोप का निर्माण किया गया है इस इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा। ठीक है, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा। ठीक है, याद है ना हारोप।
नाम याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं, कौन सा पोत भारतीय नौसेना को सौंपा गया। ठीक है, तो ये 8 मई की बात है। तो ये कौन सा नौसेना पोत है? अरनाला। ठीक है, अरनाला। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च में कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, तो पूरे दुनिया में सैन्य खर्च यानी सैन्य जो उपकरण है उन पे कितना खर्च हुआ है, मतलब जो खर्च हुआ उसमें कितनी की वृद्धि हुई है। बाप रे, 9.4% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 9.4%। इससे मतलब ये समझ में आ रहा है कि दुनिया के सभी देश सैनिक और सैन्य खर्च या सैन्य उपकरणों पर, हथियारों पर, शस्त्रों पर, अस्त्रों पर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं भाई। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है इसमें। 9.4 था ना, याद है ये 9.4 था। देखते हैं वर्ष 2024 में वैश्विक सैन्य खर्च कितना था। तो वो सैन्य खर्च था 2718 बिलियन डॉलर। ठीक है, 2718 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर। ठीक है, अरब डॉलर इसको बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला, किस देश का सैन्य खर्च वर्ष 2024 में सबसे अधिक था। तो अब इसलिए आप लोग को पता है कि सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका का था, 997 बिलियन डॉलर। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका का 997 बिलियन डॉलर सबसे अधिक सैन्य खर्च था पूरी दुनिया में। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला, अगला दिया है ऊर्जा सांख्यिकी भारत। ठीक है, ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 किसने जारी किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि रिपोर्ट है, तो ये आप लोग बहुत ज़्यादा नोटिस करिए क्योंकि अक्सर इस तरह के प्रश्न बनाए जा रहे हैं, है ना। तो किसने जारी किया है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इन दोनों लोगों ने मिलकर, इन दो संगठनों ने मिलकर जारी किया है ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025। एक तो है NSO और एक दूसरा है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक, आगे देख लेते हैं अगला, वर्ष 2023-24 में भारत की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति कितनी रही। तो प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति कितनी रही? 9,03,158 KTOE। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखते हैं अगला। ठीक है, अगला है ये रहा, दिया है 31 मार्च 2024 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता कितनी है। ठीक है, तो कुल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की बात जो 31 मार्च 2024 की बात की जा रही है। ठीक है, यह है 21,09,655 मेगावाट। कितनी है? 21,06,955 मेगावाट। ठीक है, याद रखिएगा डाटा। अब इसी में अगला है, इनमें सबसे अधिक हिस्सेदारी किस स्रोत की है। ये जो क्षमता है ना 21,09,655 मेगावाट की, इसमें सबसे अधिक हिस्सेदारी किस स्रोत की है। तो वो है पवन ऊर्जा, विंड पावर। ठीक है, लगभग 55%। ठीक है, लगभग 55% हिस्सेदारी पवन ऊर्जा की है। ठीक है, अगला प्रश्न इसी में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। शीर्ष राज्य जहां नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता सर्वाधिक है। ठीक है, यानी ऐसे भारत के ऐसे 4 राज्य जहां नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता सर्वाधिक है, वो कौन से हैं? पहला राजस्थान है, लगभग 20.3%। दूसरा महाराष्ट्र है, 11.8%। तीसरा गुजरात है, 10.5%। चौथा कर्नाटक है, 9.8%। तो आपको याद रखना होगा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। ठीक है, कौन है पहले पे? राजस्थान, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, उसके बाद कर्नाटक। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता में। ठीक, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है ये रहा। ठीक है, अगला प्रश्न ये है, भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस कौन सा है। ठीक है,
तो भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस कौन सा है? ये है INS वर्षा। ठीक है, INS वर्षा, और ये विशाखापत्तनम से 50 किलोमीटर दक्षिण रामबिली में है और ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित MRI स्कैनर चिकित्सीय परीक्षण हेतु कहाँ स्थापित किया गया? ठीक है, तो ये कहाँ किया गया? एम्स नई दिल्ली में। ठीक है, एम्स नई दिल्ली में स्वदेशी रूप से विकसित पहला MRI स्कैनर चिकित्सीय परीक्षण है। ठीक है, ये एम्स दिल्ली में स्थापित किया गया। देख लेते हैं अगला इसमें, इस MRI स्कैनर का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया? तो ये किया गया समीर के द्वारा किया गया। और समीर का फुल फॉर्म देख लेते हैं, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? अगला प्रश्न दिया हुआ, भारत का पहला चिड़ियाघर जिसने हिमालयी वन्य जीवों के NDA, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट साथियों, देखते हैं, एक मिनट। अगला है, अगला दिया है, भारत का पहला चिड़ियाघर जिसने हिमालयी वनों, एक मिनट फिर से देख लेते हैं इसको। भारत का पहला चिड़ियाघर जिसने हिमालयी वनों वन्य जीवों के DNA सैंपल संरक्षित करना शुरू किया। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि दार्जिलिंग में है। ठीक है, तो ये पहला चिड़ियाघर है जिसने हिमालयी वन्य जीवों के DNA सैंपल संरक्षित करना शुरू किया है। ठीक है, क्या हो जाएगा? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग। ठीक है, आगे देखते हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किस युद्धपोत का जलावतरण किया गया? तो ये 22 मार्च 2025 की बात हो रही है। तो किसका जलावतरण किया गया था? वो है तवस्या। ठीक है, युद्धपोत तवस्या का, इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, आगे देख लेते हैं। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के साथ कौन कौन से अंतरिक्ष यात्री वापस आए? तो ये 18 मार्च 2025 की बात है, जब सुनीता विलियम्स आ रही थी, तो उनके साथ साथ कौन से अंतरिक्ष यात्री आए, तो देख लेते हैं। तो कौन थे? बुच बिल्मोर, ठीक है, बुच बिल्मोर संयुक्त राज्य अमेरिका, निक हेग संयुक्त राज्य अमेरिका, और अलेक्सांद्र गोरबुनोव, ये कहाँ के थे? ये रूस को थे, अलेक्सांद्र गोरबुनोव। ठीक है, एक बार फिर से नाम लेते हैं, अलेक्सांद्र गोरबुनोव। ठीक है, ताकि आप लोग देख लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो नाम क्या था? बुच बिल्मोर अमेरिका के, निक हेग अमेरिका के, और अलेक्सांद्र गोरबुनोव रूस के थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, दिया कि सुनीता विलियम्स कितने समय तक अंतरिक्ष में रहने के बाद वापस लौटी? ठीक है, तो कितने समय तक? 286 दिन तक। ठीक है, 286 दिन तक अंतरिक्ष में रही वो। अगला देख लेते हैं, चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी की घोषणा किसने की? तो सबसे पहले देख लेते हैं, ये 16 मार्च को 2025 को घोषणा की गई है। तो इस मिशन की मंजूरी किसने की है? दी है बी नारायण। ठीक है, और वो इसरो के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, बी नारायणन, जो कि इसरो के अध्यक्ष हैं, चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी की घोषणा की है। ठीक है, आगे देख लेते हैं इस क्रम में। चंद्रयान 5 मिशन में भारत का सहयोगी देश कौन सा होगा? तो वो सहयोगी देश होगा कौन सा? जापान। ठीक है, चंद्रयान 5 मिशन में भारत का सहयोगी देश कौन सा होगा? वो होगा जापान। ठीक है, अगला देख लेते हैं। हाल ही में परमाणु परियोजना, यह है हाल ही में परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये मार्च 2025 की बात हो रही है। यह स्थापित की जा रही है गोरखपुर, जो कि हरियाणा में है। ठीक है, गोरखपुर जो कि हरियाणा में है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न समझ में नहीं आते यार, हरियाणा में। ठीक है,
आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला दिया हुआ है कि हाल ही में ये भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना है। तो ये मार्च 2025 की बात हो रही है। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, और माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो 57वां क्या था? तो 57वां था रातापानी। रातापानी ये भी मध्य प्रदेश में था। ठीक है, और 56वां कौन था? ये गुरु घासीदास। गुरु घासीदास, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का था। ये छत्तीसगढ़ का था। ठीक है, 56वां जो है गुरु घासीदास छत्तीसगढ़, 57वां आपको बताया दिया रातापानी मध्य प्रदेश, और 58वां टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला है धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ। तो ये कहाँ आयोजित हुआ? 24 फरवरी 9 से 9 मार्च के बीच में कहाँ पे आयोजित किया गया? जापान में। ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया? जापान में। ठीक है, अगला है धर्म गार्डियन सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया था। तो ये है भारत और जापान के बीच। ठीक, भारत और जापान के बीच। अगला देख लेते हैं, गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से लॉन्च किया है। तो ये 19 फरवरी 2025 की बात है, अनंत नाम से। ठीक है, कहीं कहीं अनंता दिया है, कहीं कहीं अनंत नाम दिया है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा, क्योंकि गूगल ने भारत का सबसे बड़ा कैंपस खोला है अनंता। और ये कैंपस कहाँ पर स्थित है? ये है बेंगलुरु, कर्नाटक। तो कभी कभी बेंगलुरु दे देगा ऑप्शन में, कभी कभी राज्य के रूप में कर्नाटक दे देगा, तो ये दोनों याद रखना है आपको। आइए अगला देख लेते हैं, भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र कौन सा है। ठीक है, 10 फरवरी की बात है, घटना ये। तो इसका नाम है सृजनम। ठीक है, क्या है? स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र का नाम क्या है? सृजनम। ठीक, इसे कहाँ लॉन्च किया गया? तो इसे एम्स दिल्ली में लॉन्च किया गया। कहाँ लॉन्च किया गया? एम्स दिल्ली में लॉन्च किया गया, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, अगला है भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा कहाँ स्थापित की गई। तो ये स्थापित की गई है NCR बायोटेक साइंस क्लस्टर, फरीदाबाद, हरियाणा में। एक बार और देख लेते हैं, NCR बायोटेक साइंस क्लस्टर, फरीदाबाद, हरियाणा में। ठीक है, पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा की बात हो रही है। ठीक है, एक बार और देख लेंगे आप लोग तो क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा पंच मिशन किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है। तो पंच मिशन किस अंतरिक्ष संगठन की पहल है? तो है राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन, NASA। ठीक है, किस संगठन की पहल है? राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन। ठीक है, आगे देख लेते हैं, नासा का पंच मिशन किसका अध्ययन करेगा। तो नासा का जो पंच मिशन है वो सूर्य के बाह्य वायुमंडल यानी कोरोना का अध्ययन करेगा। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेगा कि नासा का पंच मिशन किसका अध्ययन करेगा, तो ये हो जाएगा सूर्य के बाह्य वायुमंडल कोरोना की। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न। यह है भारत का पहला 422 मीटर लंबा हाइपर लूप टेस्ट ट्रैक को किसके द्वारा निर्मित किया गया। तो ये हाइपर लूप जो है टेस्ट ट्रैक है वो IIT मद्रास द्वारा, ठीक है, निर्मित किया गया। इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लीजिए। अगला है केंद्रीय कैबिनेट ने किस परियोजना को मंजूरी दी। 16 जनवरी 2025 की बात है। तो वो तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना की। ठीक है, तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना की। तीसरा लॉन्च पैड कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो वो सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगला देखते हैं अगला प्रश्न है मिशन स्कॉट किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये स्टार्टअप है दिगंतरा पे। ठीक है, दिगंतरा द्वारा। ठीक है, स्कॉट का पूरा नाम क्या है? स्पेस कैमरा फॉर
ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। अगला देख लेते हैं। अगला है भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय रूप से लाइसेंस प्राप्त CAR-T सेल थेरेपी का क्या नाम है? ठीक है, तो क्या नाम है इसका? नाम है क्वारटेमी। क्वारटेमी, QARTEMI, क्वारटेमी। ठीक है, किसके द्वारा थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 जारी किया गया? तो ये किसके द्वारा जारी किया गया? क्लाउड सेक द्वारा। क्लाउड सेक द्वारा, SEK, क्लाउड सेक द्वारा। ठीक है, अगला है वर्ष 2024 में सर्वाधिक साइबर हमलों का शिकार होने वाला दूसरा देश कौन सा है? ठीक है, तो दूसरा देश कौन सा है जहाँ पे सर्वाधिक साइबर हमले हुए? वो है भारत। ठीक है, आप लोग पहला कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। किस मिशन ने सूर्य के सबसे करीब उड़ान भरने का रिकॉर्ड बनाया? ये दिसंबर 2024 की बात है। तो उस मिशन का नाम है पार्कर सोलर प्रोब। ठीक है, पार्कर सोलर प्रोब मिशन जो है उसने सबसे करीब उड़ने का रिकॉर्ड बनाया। अगला देख लेते हैं। किस तिथि को आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्ड्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो किस दिन को? 10 जनवरी को मनाने की घोषणा की गई है। क्या मनाने की घोषणा की गई है? आयुष मेडिकल कोडिंग और रिकॉर्ड्स डे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ये रहा। ठीक है, दिया है पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ की गई? ये दिसंबर 2024 की बात है। पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग कहाँ की गई? तो वो की गई असम में। ठीक है, अगला है विगत 5 वर्षों में भारत में ई कचरा उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई? ठीक है, तो ई कचरा उत्पादन में भारत में पिछले 5 वर्षों में 72.54% की वृद्धि हुई। ठीक है, याद रखिएगा 72.54%। अगला है भारत वैश्विक स्तर पर ई वेस्ट के उत्पादन में किस स्थान पर है? तो भारत के ई वेस्ट के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। और पहले स्थान पर कौन है? चीन, और दूसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका। ये दोनों नाम याद रखिएगा, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। अगला है भारत का पहला डायबिटीज बायोबैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला डायबिटीज बायोबैंक चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में। अगला है भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो ये ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन की बात हो रही है, ये स्थापित किया गया लेह लद्दाख में। कहाँ स्थापित किया गया? लेह लद्दाख में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो ऊपर दिया गया है, ये भारत वाला, ये डायबिटीज बैंक वाला, और ये ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन। ठीक है, चेन्नई हो जाएगा और ये हो जाएगा लद्दाख इसका। ठीक है, आगे देखते हैं अगला। तो इसी के साथ हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो करंट्स का सेक्शन था वो खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संक्षिप्त क्रिया देखेंगे। आज वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा तो अच्छे से याद हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ताकि इस श्रृंखला की जो अन्य वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में या संक्षिप्त की वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।